कॉलेज हो गया मजाक। मैम सबसे पहली बात बीएफए से शुरू करते हैं। मैम बीएफए को ज्ञापन दिए हुए हमें हो गए हैं 15 दिन। 15 दिन से मुझे लगता है ज़्यादा हो गए। मैम यह कॉलेज किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ऐसा हमें लिखित में दे दो कि नहीं कॉलेज में कुछ चीजें। सर नहीं है बुलाई मैम, उनको बुलाई, नहीं तो कह रहा हूँ हमारे साथ कुलपति ऑफिस से चलिए। नहीं वो प्रवीण सर को चलिए, तुम ये मेरे को जो देने आ रहे हो ये प्रवीण सर में बात है नहीं। प्रवीण सर है नहीं सर। हाँ ये कहो ना जी, तब आ रहे हो तुम मेरे पास, पहले वहीं जाना पड़ता है। हाँ। पहले वहीं जाना पड़ता है, वो नहीं है उनके चार्ज में होगा कोई, तब आओ मेरे पास। हाँ मैम नहीं, वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पास ही सारी चीजें जाती है। जो ज्ञापन जाते हैं वो अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पास ही जाते हैं सर। चलो हाँ। और मैम बीएफए की सबसे पहली हमारा सीट है। मैम लगातार बच्चे हमसे पूछ रहे हैं भैया सीट कब बढ़ेंगी कब बढ़ेंगी कब बढ़ेंगी। हम रोज उन्हें पागल बना रहे हैं। भैया आज ऐसा हो गया, आज मैडम नहीं थी, आज हम नहीं गए, हमारे पेपर चल रहे हैं, हमारा ऐसा हो रहा, हमारा वैसा हो रहा। मैम एटेक किसी का कुछ, तो कैंपस तो हमारा है। मैं भी तुमको इस बारे में बात बता दूं, मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम एक लेटर मेरे को लिख के दे जाओ उस दिन। ये दिया था हमने। मुझे कहाँ दे रखा है? लेटर दिया है मैम। मुझे कहाँ दिया है? उस दिन दिया तो था लेटर। मुझे कहाँ दिया भाई? तुमने नहीं कहा कि मैंने कहा मुझे एक लेटर तुम लिख के दे जाओ तो मैं कुलपति जी के वहाँ चले जाऊंगी। ना ना मैम, हमने लेटर आपको दिया था। अच्छा वो लेटर लेके ही गई थी। दिया था मैम, हमने आपको लेटर दिया था मैम। आप उसी लेटर को लेके गए। तो लेटर से डायरेक्टर मैम ये तो पता नहीं मैम, लेकिन बीएफए की सीट पर आज मैं लिखित, ये आप अपने या तो लिख के दे दो कि हम सीट नहीं बढ़ा सकते, या उनसे बात करें। मैम रोज हम पागल बनाना है स्टूडेंट को। मैम हमारी इज्जत खराब हो रही है इससे, प्रशासन की होना हमारी बहुत ज्यादा हो रही है। मैम वो लोग सोच रहे हैं कि छात्र नेता कुछ नहीं कर पा रहे, छात्र नेता वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे, छात्र नेता अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो औरों के लिए क्या ही कर पाएंगे। नहीं तुम कुछ कर रहे हो, मैं तो रोज तुम्हारे वीडियो देख रही हूँ। मैम लेकिन बीएफए में हमें आज लिखित कार्रवाई चाहिए। मैम बात है नहीं एक बात बताओ, सीट बढ़ाने वाली मैं एक बात पूछ रही हूँ, मैं क्या सीट बढ़ाने वाला अधिकार मैम हर साल जब सीट बढ़ती है। नहीं वो अधिकार किसको होता है? वो मुझको है सीट बढ़ाने। तो मैम आप लोग जाने ना मैम, सीट बढ़ाने का अधिकार मुझको होता है, पूछ रही मैं तुमसे। नहीं होता, सीट बढ़ाने का अधिकार मुझको नहीं होगा भाई, मुझको थोड़ी होता है सीट बढ़ाने का अधिकार। मैं तुम्हारे वेलफेयर में बोल सकती हूँ लेकिन अधिकार मुझको नहीं होता। मैम हर साल जब सीट बढ़ती है तो इसी साल क्यों नहीं? ठीक है फिर तुम बताओ मुझे। और मैम यही बात है सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें इसी का जवाब चाहिए। और भी 6 बातें हो रही नहीं, जवाब तो मैं तुमको तभी दूंगी जब मैं ऊपर जाऊंगी। और ऊपर से किसी से तो बात करिए, हमारे सामने भी तो कुछ बातों पर। मैम विश्वविद्यालय प्रशासन, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमें पागल बनाता है। आदरणीय कुलपति महोदय हमें बरगलाते हैं, कुलपति महोदय हमसे झूठ बोलते हैं, कुलपति महोदय हमें बातों में भटकाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। नहीं मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि देखो मैं तुमको साफ साफ बता रही हूँ कि सीट बढ़ाने का अधिकार मेरे उसमें नहीं है। कुलपति महोदय मैम अगर इस कैंपस के कुलपति जी कुछ नहीं कर पा रहे किसी काम में तो इसका मतलब प्रशासन की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। तो ये तुम समझ लो फिर मैं अभी हम एक मतलब इतने निर्जीव कुलपति को हमने विश्वविद्यालय में बैठाया है जिसका जो एक कैंपस में विभाग में सीट नहीं बढ़ा पा रहा। इसका मतलब कुलपति निर्जीव है कैंपस के। कैंपस में छात्र संघ की बात होती है, कुलपति जी का कोई बयान नहीं रहता। कुलपति जी कहते हैं मैं सरकारी महकमे से, कुलपति जी ने हमसे कहा कि छात्र संघ चुनाव पे हम लोग वो बना रहे हैं संविधान, आज तक नहीं आया सर, 1.5 महीना हो गया है। सबसे पहली वो बात भी आपने हमसे कही थी। नहीं संविधान बन चुका है तो मैम हमें तो बैठाइए। नहीं आपको बैठाएंगे तब ना, हमने अवलोकन के लिए अनुमोदन के लिए ऊपर भेजा हुआ है। कितने दिनों कैसा अब उनका है जो तुम हमसे यहाँ से बात कर रहे हो, यहाँ से जा चुका है संविधान। और मैं तो झूठ भी क्यों बोलना है तुमको? मैं नहीं हुआ है, अभी भी भेजा है। एक चीज है ना उसमें, जैसे सरकार उसको पारित कर देगी तो जो हम चाह रहे थे उसमें कुछ ऐड करवाना तब तो नहीं हो पाएगा ना वो। नहीं क्यों नहीं होगा? अभी तो हमने उनको अवलोकन के लिए दे रखा। अगर आप सरकार के द्वारा कुछ पारित करने के लिए अगर आप भेजते हैं तो फिर सरकार के आगे थोड़ी हम हैं। अब जो आप ये कहें कि भैया हाई सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसमें आप अपनी टिप्पणी लिख दीजिए, तो उसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मैं हाथ कैसे लगा सकती हूँ? फिर मैं तो उसको नहीं लिख पाऊंगी ना। आप लोग तो हमने उसमें 2 चीजें ऐड करने के लिए कहा था। एक पीएचडी का जो बच्चा है वो तो मना कर दिया था सर ने, हमारी वो हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी वार्ता हो गई है, उसमें सबको बुला लिया था कुलपति जी ने। उन्होंने कहा कि पीएचडी में जो बच्चे को आप वोट का अधिकार दे रहे हैं उसको लड़ने का भी अधिकार होगा फिर। और ये नहीं होता, उनकी एसोसिएशन अलग से बनेगी। ये एक पूरे कमेटी को बुला के उन्होंने ये बात कह दी थी और ये मैंने आशीष को बता दी थी कि पीएचडी वालों को वोट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। वो नहीं होगा और वो कहीं नहीं होगा, वो यही नहीं कहीं नहीं होगा। मैम जो लिंगो समिति है ना, लिंगो समिति की जो अंतिम सिफारिश है उसमें एक चीज है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उस पर कुछ सुधार और सुझाव कर सकता है। देखो भाई लिंग 2 में भी तो लिंग 2 की कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट से ही तो आती है। सुप्रीम कोर्ट में मैं कर सकता अपने स्तर से। आज एक लेटर आया, तुम्हारे बच्चों ने ये भेज रखा है
इन्होंने जो ऊपर ये पेज रखा होगा 2 साल की उम्र का, 2 साल की उम्र आपने मुझे दिखा दिया, उनने मुझे दिखा दिया, प्रवीण सर ने मुझे दिखा दिया, तो मैं लिख थोड़ी दूंगी कि 2 साल की उम्र बढ़ जाएगी। 2 साल तो हाईकोर्ट ने बढ़वाई है भाई हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा ना, सुप्रीम कोर्ट 25 साल की कहता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, ये मेरे को जानना पड़ेगा अभी। ऐसे थोड़ी ऑर्डर हो जाते हैं कोई, आशीष इतने सरल नहीं होते बेटा, तुम सब लोग लॉ के हो, ये सब बच्चे लॉ के हैं। ऐसा है कि जो 25 साल की उम्र वाला है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब तुम कहो कि ये बच्चा आ रहा मुझे कह रहा मैडम देखो 2 साल बढ़ गई, 2 साल बढ़ गई, 2 साल, ठीक है तुम लेके आओ सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब जब हाई कोर्ट दे रहा है तो मुझे ये तो मेरे को जानना पड़ेगा, इस बात के लिए अपने लॉयर से मिलना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका हाई कोर्ट चैलेंज कर सकता है। उसमें भी हमने मैम पता किया था, मैंने व्यक्तिगत पता किया है, उसमें किसी वकील का कहना है ये कि वो जो अंकित विष्ट के लिए वो पर्सनली केस है, इंडिविजुअल पर्सन, वो सबके लिए नहीं है। हाँ, तो जो आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से इंडिविजुअल लाएगा। मैम ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली जो हमारी बात है बीएफए में सीट, मैम बीएफए की सीट को मजाक बना के रख दिया। जब 10 सीटें बढ़ती हैं पहले 10 तो बढ़ाइए, 25 की बात तो होगी, पहले 10 सीटों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैम ये भी बताओ कि जब हमने सोनू मैडम को थोड़ी देर में कर देना, थोड़ी देर में ले आना। जब हमने सोनू मैडम को वो किया था ना, सोनू मैडम को तुम्हारे सामने ही कहा था, मैंने कहा कम से कम आप 10 बढ़ा दीजिए, कहा था मैंने कहा 10 तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा अब मैंने तुमसे भी तो तुम भी तो हमको सपोर्ट करो, हमने तुमसे कहा तुम्हारे ही आदमी है जिनका सामान वहाँ है, तो तुम लोग एक बार कह रहे मैम हमारा कोई आदमी नहीं, तो फिर पहली बात हमारा कोई भी आदमी नहीं, हम स्टूडेंट हैं और हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए, हमारा कोई भी आदमी नहीं है मैम किसी पे भी, ना वो हमें कोई आदमी कोई पैसे देता है, ना हमें कोई आदमी किसी के लिए हमारे अब ये लोग कह रहे हैं कि वो तो हमको धमका रहे, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैम प्रशासन धमक जा रहा है, प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि किसी एक आदमी के धमकाने पर प्रशासन धमक जा रहा है। प्रशासन से पूछो ना ये। तो एक काम करिए, आप हमें एक लेटर पैड में लिख के दे दीजिए कि प्रशासन एक आदमी से डर धमक के अपनी सीटें नहीं बढ़ाना। अरे जो डर धमक रहे उनसे कहो ना, मेरी तो तो बात ही नहीं हुई है। उनको एक बार फोन मिलाइए, हमसे बात करना नहीं तो है कहाँ पे? प्रवीण सर को फोन तो मिलाइए, अपने उससे मिला नहीं लीजिए, है कहाँ वो? हमें नहीं पता। तो ये क्या तो मैम उनसे कहिए कि आपने क्या पूछा, इसमें क्या कार्रवाई हुई। मैम 15 दिन हो गए एक चीज में, हमने उसमें लेटर में सीधा सीधा लिखा था छात्र समुदाय उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन को भाग देगा, तो तुम लोग करो ना फिर, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैम फिर यहाँ की चीजें टूटेंगी फूटेंगी, फिर हम पे केस होंगे। अब हम क्या, मैं क्या कर सकती हूँ फिर? मैम तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मैम, इसमें मैम कार्रवाई कुछ तो चाहिए मैम। तुम 10 सीटों के लिए आए हो, 10 सीटें ही बढ़ाइए चाहे आप, लेकिन मैम उसमें जब हर साल बढ़ सकती हैं तो मैम इस साल सोनू मैडम क्यों उसे नहीं चाह रही हैं, हम ये कह रहे हैं। तो बोलने तो 10 सीटें बढ़ाने के लिए तुम कह रहे हो, वो मैं भी तुमको कह रही हूँ कि 10 सीटों का बढ़ाना मेरे इस स्तर में नहीं है, लेकिन क्योंकि वेलफेयर है, टीम वेलफेयर होने के नाते मैं चली जाती हूँ ऊपर। मैं तुम्हारी मैम आप उस दिन भी गए थे, आप उसके बाद उससे अगले दिन भी गए, मैम जाने से नहीं होगा। मैम को भी ले चलो, हम भी चल रहे। आप एक काम कर रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं मैम, भीड़ मैम चलना तो पड़ेगा मैम, कार में नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं भीड़ को लेकर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ 2 लोग चलो तो मैं चलूंगी। मैम कोई भी अब यहाँ पर आपको कोई गुंडा बदमाश लग रहा है, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी किसी पर भी कोई केस दर्ज नहीं है आज तक, ये बदमाश है या गैंगस्टर है या कोई इसके ऊपर एक्ट लगा है। गुंडा बदमाश एक कोई बच्चा किसी पे है क्या, कोई तो बता दो, तो कोई अच्छे काम पे लगे होंगे। नहीं, मेरे को किसी भी व्यक्तिगत मामलों से कोई वो नहीं। मैम लेकिन प्रशासन हमें इतना निर्जीव बना रहा है, प्रशासन खुद इतना निर्जीव हो गया कि सीटों के लिए 15 दिन हो गए मैम, सीट एक भी नहीं बढ़ी। विभाग या तो विभागाध्यक्ष इतना बड़ा हो गया है, या फिर हमारा प्रशासन इतना निर्जीव हो गया, या फिर हमें आप एक लेटर पैड में लिख के दे दीजिए कि प्रशासन निर्जीव है और हम छात्र समुदाय की बात को नहीं मान सकते। मैम इसका आंसर तो हमें कुछ चाहिए, या फिर आप हमारे साथ कुलपति ऑफिस में चलिए और वहाँ पर इसकी बात करें। नहीं, कुलपति ऑफिस में मैं तो आज अकेले जाऊंगी पहले। आप चलिए, हम आपसे पीछे चल देते हैं। नहीं, तुम आगे ही चलना, कर को चलना। मैम आप इसमें कुछ तो आंसर आप हमें ऐसा दीजिए कि जिससे हम कल की बात पर भरोसा कर सके। हम प्रशासन पर भरोसा करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है। मैं तो पूरा भरोसा, मैं तो अपनी तरफ से तुमको पूरा भरोसा दे रही, मैंने सोनू मैम से भी। तो आप लिखित में हमें दे दीजिए कि कल इसका उत्तर हम आपको दे ही देंगे। आप ऐसा लिख के दे दीजिए। नहीं, क्यों लिख के दे दूं मैं तुमको? लाओ तुम लिख के दो। क्या लिख के दें? मैं क्या लिख के दूं? बताओ, हम लिख के दे देते हैं। हमने आपको सारे लेटर लिख के दे दिए मैम। वो लेटर कहाँ गया इनका? वो मैं प्रवीण सर को सारे लेटर लिख के दिए मैम हमने। वहीं दे आई ना मैं। मैम कुछ नहीं हो रहा मैम, ये प्रशासन के कैंपस में छात्र नेताओं की कोई इज्जत नहीं रहती जा रही है, छात्र नेताओं की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, टीचर्स बदतमीजी कर रहे हैं मैम स्टूडेंट के साथ। वहाँ पर एक आज हम एक काम करवाने के लिए मैडम के लिए भगवान भी आ जाए तो भी ये काम नहीं होगा। ऐसे तो टीचर्स की जुबान है यहाँ पर हमारे साथ। नहीं, अब तो 10 क्वेश्चन ये बताओ, मैं जा रही हूँ, मुझे आज का दिन दो जी। मैं लिख। मैम सबसे पहली बात मैम बीएफए की सीट्स को लेकर ही है। मैम हम लगातार झूठ बोल बोल के परेशान हो गए। बात ये है, सिर्फ मुझसे मन में इस बात है कि हम झूठ बोल बोल के परेशान हो गए। नहीं तो मैं तुमसे यही कह रही कि मैं लिखित तो तुमको कुछ नहीं दे रही हूँ,
मैं अभी डीसी साहब के वहाँ जाके बात कर लेती हूँ। अगर वो बढ़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ाते जो तुमको करना है तुम वो करो बस। फिर जो हम करते हैं हाँ, वो तो करना फिर ही वो पड़ेगा। करो, फिर फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये आश्वासन नहीं दे सकती हूँ तुमको। हमें प्रशासन केवल और केवल आश्वासन देने के लिए हाँ, रहेगी। मैं क्या करूँ फिर? मैं तो प्रशासन आश्वासन- यार इतना निर्जीव है सीट कि बढ़ाना हम मेरा आप काम हमसे नहीं है। कहते हैं, मैम प्रशासन इतना निर्जीव है कि एक व्यक्ति विशेष का जिसका हत्या का मुझे नहीं पता वो किसका है, वो आप हमसे कह रहे हो कि वो धमका दे रहे हैं डायरेक्टर को, कि एक बाहर का आदमी हमारे डायरेक्टर को धमका जा रहा है और हमारा डायरेक्टर धमक जा रहा है, वो उसकी बात नहीं सुनने को तैयार है। ऐसा कहा मैम, उन्होंने मुझसे, मैंने तुमको तो बताया। इसका मतलब मैम हमारा कितना गैर जिम्मेदाराना प्रशासन है। हमारा प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष से अगर डर जा रहा है तो उनको एक बात हमारा छात्र समुदाय के उन्हें मैसेज दीजिएगा, उनसे कहिएगा निर्जीव लोगों के लिए और निर्बल लोगों के लिए ये कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी ताकतवर लोगों के लिए है और ऐसे आदमियों के लिए है जो इसका प्रयोग कर सकें। मैम सबसे पहली बात है उनको हमारा संदेश विशेष रूप से दीजिएगा। मैम जब कुछ और काम होता है तो गुरुजी बिल्कुल भागते हुए जाते हैं, सबके काम होते हैं। जब स्टूडेंट किया तो मैम हम अपना पर्सनल काम कह रहे होते हैं। मैंने आज तक ना बीएफए किया मैम, ना मैं करने का एलिजिबल हूँ उसके लिए, मेरा कोर्स भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, ना मेरा उसमें कुछ जाता है। मैम सब हमसे ये पूछ रहे भैया आपने कहा था आपने ज्ञापन दिया था, आपके ज्ञापन का क्या हुआ? मैम बात यहाँ पे आगे अटक जा रही है कि ज्ञापन हमने दिया था, हमने ये भी कहा हम अपने उसमें अच्छे व्यवहार में हमने कुछ नहीं किया, ये तो हम करने को कर सकते थे। प्रशासन एक चीज बहुत अच्छे से कर सकता है, एफआईआर करना। प्रशासन महिला आयोग के पास जाने को तैयार है, आपको भी पता है कि एक मैडम महिला आयोग चली गई हमारे खिलाफ, एक टीचर ने एफआईआर कर दी, उन्हें कह दिया कि इनने मेरे से लड़ झगड़ गए। एफआईआर प्रशासन तुरंत करता है, अगले दिन 2 मैडम थाने पहुंच गई मुझे बुला के, तब कोई प्रशासन को देर नहीं हुई। लेकिन जब हम बात सीट बढ़ाने की कर रहे हैं तो प्रशासन क्यों लेट कर रहा है? मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, आपको पता आप हमारे सारे काम करते हो, इसलिए आपके पास थोड़ा बोलने की हमारी हिम्मत भी रहती है। कोई नहीं, मैं तो तुम्हारे में जा रही हूँ ना 10 में तुम्हारे लिए मैं कह ही सकती कल हम मैम कुलपति ऑफिस में फिर खाली या कैंपस ऐसे मानेगा कि यहाँ 4 मेजें फूटे हैं, एक आधों के सिर फूटे, तो ऐसी मानता तो हम फिर ऐसा करने को भी तैयार है। हूँ। बता देती हूँ मैं उनको ये हमारा संदेश कुलपति साहब को भी दीजिए, उनको बताइए कि आप अपनी निर्बलता को बच्चों पे मत थोपिए। इतने निर्बल आदमी को कैंपस का कुलपति बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको एक बाहर का बंदा आके डरा जा रहा है कि ये एबटेक मेरा है या किसी का भी कुछ है। हमें फर्क नहीं पड़ता है एबटेक किसी का भी हो या रूम नंबर 17 किसके कारण बंद है, वो बंद है हमें इस बात से फर्क पड़ता है, जबकि वो कोर्स बंद हो चुका है। आप उनका सामान कहीं और डलवाइए, हमें इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आप उनका कुछ भी करिए, हमें चाहिए मैम सीट बढ़ाने का। हम मैम झूठ बोल बोल के थक गए मैम, मुझे सीरियसली कह रहा हूँ, बुरा लगता है मैम। इस चक्कर में कल एक वीडियो बनाना पड़ के डालना पड़ गया कि भैया आपकी बातें हम कल करेंगे। क्या कहें, उनको कुछ तो जवाब देना ही है। कल तो तुम लोग ऊपर ही थे, कहाँ? इस हिसाब से तो बात हुई है तुम्हारी। नहीं मैं कल नहीं हुई ना मैम। परसों नर्सों तब उन्होंने भी यही जैसे कहा, आपका ये हम वो बात करते हैं। करीब बात 5-6 दिन पहले हाँ, हुई, उन्होंने जब यहाँ प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो उनके पास जाना पड़ा। गुरुजी का तो पुराना स्वभाव है बातों में बरगलाने का, उन्होंने हमें घुमा दिया बढ़िया करके, 10 दिन में हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और 10 दिन चले गए कुछ नहीं। मैम दूसरा हॉस्टल का, मैम हॉस्टल मतलब हॉस्टल की मेरिट का नहीं वो जो एडमिशन हो गया तभी होगा, मैं जब ये मैम मतलब उसमें ऐसा है ना कि सेल्फ में एडमिशन हो नहीं रहे, सेल्फ में एडमिशन बहुत मतलब लेट प्रोसेस में हो रहा है क्योंकि एडमिशन ले नहीं रहे। मतलब ये उनकी गलती नहीं है, मतलब बच्चे कम आ रहे हैं, मतलब मैं समझी नहीं। क्योंकि अब सेल्फ वाले भी हॉस्टल में एडमिशन ले, पेमेंट सीट वाले वो लोग भी उनके भी एडमिशन चले होंगे ना, तो तब मेरिट उसके वो कह उसके हिसाब से मेरिट रुक रही है। नहीं लेकिन मैंने अभी उनको बुलाया था तो वो कह रहे कि जब यहाँ ये नियम है, आज तक का ही नियम है कि जब तक पूरे जब एडमिशन हो जाएंगे, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, एडमिशन तो यहाँ साल भर चलते रहते हैं, जिस दिन यहाँ से डेट हो जाएगी कि आज क्लोज है, आज लास्ट है, तो उसके बाद से लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत देर हो जाएगी मैम, क्योंकि सेल्फ में तो हो गया, बाइंड अप है, क्या मैम कल लास्ट में एडमिशन का लास्ट है, बहुत ठीक हो तो फिर क्या गया, है? यानी कि परसों लगभग परसों से हॉस्टल की बात आ जाएगी। हाँ मैम तीसरी बात वही छात्र संघ चुनाव वाली बात को लिया, कब हो रहा हुआ मतलब मैम अब एग्जाम होंगे, हाँ। रिजल्ट आएंगे, कॉपियाँ तेजी से चेक होंगी, रिजल्ट 15 आएंगे अक्टूबर तक तुम्हारे। हमारे कैंपस के पेपर है। हाँ तो फिर अब एग्जाम भी तो तुमने अब ये देखो बच्चा जिम्मेदार कौन है इसके लिए, पेपर तो पिछले बार हो ही जाते हैं ना कुमाऊं में, इसके लिए समझिए इस चीज को ना, पेपर भी है ना मेन। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन भी मतलब चुनाव कराने में मुझे कहीं लग नहीं रहा कि चुनाव होते हैं करके इस स्थिति में। तो 15 अक्टूबर तक चुनाव लेंगे, 10 दिन के अंदर तो रिजल्ट आ नहीं जाएगा, करीब 15-20 दिन में मानते हैं, उसका 10 दिन अगले एडमिशन के लिए भी चाहिए होंगे, आई कार्ड भी बनेंगे, नए एडमिशन भी दो, नए एडमिशन भी होंगे। रिजल्ट कौन सा एरिया में सही आएगा वो हम भी निकाल लेंगे। इसको तुम नीचे रिसीव करा लो, तेल कोई छुई ना तो बताइए मैंने और मैम एक चीज रिसीव और, करना मैं इसको पढ़ लूंगी। 10 मार्क रिसीव नहीं मैम एक चीज और ना, गुलाब भी नहीं है, कोई नहीं चाहिए ना तेल, तब तो मैं लाई मैम बीएससी 6 सेमेस्टर वाले अपना फेयरवेल कर रहे हैं, हाँ और मैम आए तो यहाँ हाँ जितना मुझे पता है कि जितना मुझे पता है मैं ये कह रहा हूँ, मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, आज शाम को हमसे श्योर कर लेंगे, जांच भी करेंगे कि मतलब
विभाग के पास एक फंड रहता है जिसमें पर स्टूडेंट का 25 से 30 रुपए रहता है। बता तो दिया मैंने उनको बता दिया, वो अपनी लिस्ट तैयार करके ले आए हैं, करीब जितने भी बच्चे हैं। तो जाए वो ले आए। मतलब किसके पास रहेगा इस प्रोसेस का मैं पूरा बता दिया, हमें पता नहीं है, उन्हें भी नहीं तुम्हें पता। क्या पता नहीं होता है, ये बताओ पहले तुमको क्या पता नहीं क्या होता पता है हमें? ये बताओ ना तुमको क्या नहीं मैम, पता मुझे था कुछ वही नहीं पता। बताएंगे। ये मतलब इसमें प्रोसेस होती है क्या रहेगी, मतलब किसके पास वो लोग जाएंगे? मैंने ही बताया उनको ये बात। नहीं मुझे नहीं पता, मेरी बात वो लोग मेरे पास दिन पे आए थे, वो दिन में आए उनका थे तो पता यहाँ, कर। मैंने उनसे कहा शायद बच्चे तुमको कुछ पैसे भी मिलते हैं, तुम एओ साहब के पास जाओ, जो तुम्हारा है वो तुमको मिलना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार उनकी लिस्ट तो मैंने निकलवाई, मैंने कहा तुम लोगों की सही दिशा देती हूँ। उनको पता नहीं था, वो पैसे जमा कर रहे थे। मैंने कहा पैसे तुम्हारे थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगे, तुम ऐसा करो कि तुम लोग को जब कुछ बच्चे प्रोग्राम करते हैं या कुछ ऐसा फंक्शन करते हैं तो उसमें पर स्टूडेंट का कुछ पैसा होता है 25-30 रुपए होता है। हाँ, तो तुम स्टूडेंट की संख्या लिख लाओ, तो मैं वो निकाल लाए, अपनी संख्या हाँ, निकाल वो लाए। यहाँ दे देंगे, मैं लिख दूंगी नियमानुसार कार्रवाई करे तो वहाँ से उनको अलॉट हो जाएगा पैसा, बस ये होता है। और मैम प्लीज हमारा वो करवाइए मैम, प्लीज मैम। क्या कराइए? DFA वाला मैं जा तो अब क्या करूँ, जा तो रही हूँ ना। कुछ तो जो करवाइए तुम मैम। कहोगे कि मेरे हाथ में है तो तुम लाओ एक कागज पेन, मैं सोनू द्विवेदी को लिख देती कि 10 क्या तो 50 सीट बढ़ा देगा, मेरे हाथ में है। नहीं है ना मैम, तभी तो मैं आपसे एक मात्र आप ही तो सुनने तो वाले मैं हैं तभी यहाँ। तो कह रही हूँ मैं जा कुछ रही हूँ। लोग तो डर जा रहे, कुछ नहीं, लोग बरगला दे रहे, आप सुन तो रहे हो। नहीं कम नहीं, से मैं सुनती हूँ, मैं तो कम। मैं वही कह रहा सुनती हूँ। हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में होता है उसी को मैं करती हूँ, और जो मेरे हाथ में ही नहीं होता तो मैं क्या करूँगी बताओ। क्या कहें, मतलब इनसे कुछ तो कहिए मैम, अच्छा मुझसे तुम कि जैसे बढ़ाइए तुम हॉस्टल की करके। बात कर रहे हो वो मेरे हाथ में है तो मैं तुमको बता दे रही हूँ, बता हॉस्टल की बात मेरे हाथ में है तो मैं कर सकती हूँ। तुम कहोगे कि एनसीसी का है, एनएसएस का है, वो सब आता है मेरे अंडर में। अब तो तुम कहोगे कि सीट बढ़ा दे तो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? नहीं हम ये कह रहे हैं कि आप उनसे मैम कुछ नहीं, तो जवाब मैंने मना किया करवाइए। तुमको। हाँ। अब तुम कहोगे कि मैं दल बल लेके मैं नहीं जा सकती ऐसे, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं तुमको छोड़ जाऊंगी। आज का दिन मुझे दो कि मैं अकेले जाऊँ वहाँ, मैं कल इसमें उनका हमें उन कुछ लोगों की जवाब तो बात तो मिलेगा रख ना। सकती हूँ। मैं ऐसा थोड़ी कह सकती भाई वो भी बात लेके आएगा, वो भी बात लेके आएगा, मैं आप लोगों की बात ऊपर तक पहुँचा सकती हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है मैं उसको तुमको कैसे आश्वासन दे सकती हूँ बताओ? मैं तुमको क्या लिखित दे सकती हूँ? ऐसे नहीं दे सकती हूँ, जो मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में क्या है कि मैं यहाँ से ऊपर को जाऊँ और वहाँ से सर को अपनी आज की मैम सर तक हमारा एक संदेश पहुंचाइएगा मैम, कि अगर इसमें कार्रवाई अब नहीं मैं होगी। तुम्हारी संदेश वाहक हूँ नहीं मैं एक नहीं वैसे हो, कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात पहुँचाऊंगी, बात पहुंच वही कह रहा हूँ। मैं बात पहुंचा दूंगी। ये- जो ये- आज मुझे लगा है और मैंने सोनू द्विवेदी से भी कहा वो मैं बात पहुंचा दूंगी। बाकी संदेश वाहक तुम्हारा ये इतने यूट्यूब चैनल, फलाने वो चैनल, तुम्हारे कॉल, ये सब तुम्हारे पास है। जो जायज है वो मैं मैम ऊपर यही जा- बात मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे ये भी कहिएगा कि प्रशासन हमारे कह रहा है कि हम डर गए उनसे। नहीं, मैं अपना कि प्रशासन अपना आप वो कह रहे हैं कि डर ऐसा कब से मतलब वो वही मतलब वो ऐसा ही कह रहे हैं कि इसका मतलब कि हमें धमका दे रहे हैं करके वाली बात। दोनों चीजों में अंतर है। उन्होंने कहा कि वो तो धमका रहे हैं, धमकाने वाली बात कहा मतलब तो वही। ये बात तुम लोगों के धमकाने वाली बात ही मतलब मैं- उन्होंने ये कहा, हाँ तो मैंने कहा कि मैं वो कर हम इसमें कार्रवाई उनसे कहिएगा कि कल प्लीज हमें इसमें उत्तर दीजिए। मैं लगातार लगातार झूठ बोल बोल के जाएंगे थक फिर गए। ऊपर। मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं तुम लोगों से मेरा भी साफ निवेदन है, करो। जैसे मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ तुम लोग को भी मेरी बात सुननी होगी। तुम लोग को किसी को ऊपर नहीं आना होगा। नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। और अगर मैं आज भाई मेरे बात से भी कुछ नहीं होता है फिर बाकी तुम स्वतंत्र हो, मैं और क्या कर सकती ना ना हम नहीं आ रहे, हम कोई दिक्कत नहीं हूँ? मैं है। क्या कर सकती हूँ? तो फिर आप लोग सर नहीं है ऊपर। आसिफ भाई आपको तो मालूम होगा जब आप मेरे में नीचे कल आए थे हाँ? मैं खुद ही गई थी। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं इनके पास आया हूँ, करती है हमारे काम सारे काम मैंने खाली करती है। रिसीव कराना, बाकी आप देखते रहना। उसी समय गई थी मुझे मैं। पता है। मैं वहाँ गई आप सबसे पहले डायरेक्टर के पास गए, उसके बाद आप मैम के पास गए, अगले दिन आप मुझे मिले, आपने कहा कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया। हाँ मैंने तुमसे बोला करो तुम लोग भी। अब कल यही करना पड़ेगा, फिर मैम क्या होता है नहीं, आज कल- देखो। देखो अब वीसी साहब नहीं है, वीसी साहब नहीं है तो जब तक मैं तो वीसी साहब कब आएंगे? ये उस दिन जिस दिन मैं बात करूंगी उसके दूसरे दिन करोगे जो भी करोगे। अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं पहले ना वीसी साहब से बात कर लूँ तुम्हारी जो भी बात है, और उसके बाद और जो ये है ये जो आ रहा है तुम्हारा ये कागज, ये क्या है मैम? ये भी ये आया है ना, ये एज वाला बढ़ सकती है। अरे शासन ने भेजा ना, शासन ने। सत्यम शिवम छात्र संगठन कौन सा है? ये शासन ये ने देहरादून में यहाँ नहीं है। जैसे उन्होंने भेजा तो शासन ने सब कुलपतियों को भेजा कि क्या इसमें बढ़ाया जा सकता है कि लिंगों की जो सिपाही। कुलपतियों ने कुल सचिव को दिया, मैम, ये तो कुल है। सचिव अधिष्ठाता प्रशासन को देंगे, उनका कुछ काम धाम नहीं डरा, उन्होंने यहाँ हाँ भेजिए, तो खाली एक मतलब स्टूडेंट लीडर को उनने पपलू जैसा दे दिया, उन्होंने कहा 2 साल बढ़ा दी, चुनाव की बात कोई कर नहीं रहा और 2 साल एज बढ़ाने की बात सबने कर दी। चुनाव ही नहीं होंगे तो 2 साल एज बढ़ने का क्या करेंगे? अब वो इसमें घुमाना चाह रहा है बच्चों को, कोई बच्चा दूसरा 2 पॉइंट मांगे इसमें कुछ। सुप्रीम कोर्ट के आगे DSW है। सुप्रीम कोर्ट तो हम वो है, माननीय है। नहीं क्या है सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं। मैं कहीं हाई कोर्ट माननीय उच्चतम लेकिन ये न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, उनके आगे है क्या? चलता हूँ फिर मैं। चलो 2 साल बढ़ा दिया, वो तो कोर्ट का आदेश।